गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक हमारा पाइथन में कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक अगर इनिशियलाइजेशन करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एवरी क्रिएशन। और कब होता है, एक कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड और मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास which automatically gets executes on every object is creation। यानी जब कोई किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कॉल हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर, इन इट, डबल अंडरस्कोर और ये पैरेंथेसिस लगाते हैं। इससे हम क्या क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। क्लियर। अब देखिए कंस्ट्रक्टर हमारे पास टू टाइप्स के देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आर एज फॉलो। कौन कौन से हमारे पास, एक कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको बोलते हैं विदाउट पैरामीटर्स, या जिसको बोलते हैं अपन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर या जिसको बोलते हैं अपन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लियर। Default constructor is constructor without any parameters, however it is a default parameterized itself। यानी जिसके अंदर हम सेल्फ कीवर्ड लगा देते हैं और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो वो हमारे कौन से कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज ए कंस्ट्रक्टर विच वन और मोर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हैव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। यानी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, मोर देन वन पैरामीटर्स हम जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करते हैं वो कंस्ट्रक्टर हमारे क्या कहलाते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्टर बनाने के, देखिए डिस्ट्रक्टर, अब इनके एग्जांपल देखते हैं, फिर अपन देखते हैं डिस्ट्रक्टर इन पाइथन। क्लियर। तो देखिए कैसे इसको यूज़ करते हैं। जैसे अपने इस यहाँ से एक फाइल लेते हैं, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक, न्यू पाइथन, तो हमने यहाँ पे दे दिया कंस्ट्रक्टर डेमो। डेमो क्या दे दिया हमने यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर डेमो। ठीक है, तो कॉन्स्ट डेमो। अब देखिए हमने यहाँ पे लिया क्लास डेमो क्लास, क्या नाम दिया, डेमो क्लास, कॉलम। यहाँ पे हमने लिया कंस्ट्रक्टर, क्या लिया, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे डेफ कीवर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड लगाएंगे फंक्शन डिफाइन करने के लिए और कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए। डबल अंडरस्कोर इन इट, ये आ गया हमारे पास इन इट सेल्फ। ठीक, हमने यहाँ पे दे दिया इसको सेल्फ डॉट नम इक्वल टू 100, कितना दी 100। क्लियर। अब हमने इसको यहाँ से क्या किया, एक किसी क्लास के अंदर इस क्लास के अंदर हमने डेफ कीवर्ड लगाया। डेफ कीवर्ड लगाने के बाद एक मेथड बनाया हम, रीड अंडरस्कोर नंबर। मेथड बनाया रीड अंडरस्कोर नंबर। ठीक, सेल्फ क्या कर दिया हमने, सेल्फ कॉलम। ठीक, रीड अंडरस्कोर, ये देखिए ये नहीं लगा, अंडरस्कोर नंबर। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, प्रिंट सेल्फ डॉट नंबर, ये हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद अपन मेन फंक्शंस के अंदर है। क्या है, मेन फंक्शंस के अंदर, तो ये जो बना है इसको अपन क्या बोलते हैं, मेथड। ये हमने क्या बनाया, मेथड। ये मेथड, ये हमारा कंस्ट्रक्टर। क्लियर। अब हमने यहाँ पे किया क्लास का ऑब्जेक्ट, तो ओबीजे कोई भी नाम ले लीजिए इक्वल टू डेमो। क्लास का नाम हमारे पास का डेमो क्लास, ये हमारे पास। तो जैसे ही हमने इसको क्रिएट किया, तो क्रिएट करने के बाद अब हमारे पास क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास दिस इन्वोक्स द कंटेस्ट। अब यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं अपन कि क्या करते हैं, क्रिएटिंग
creating object of the क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो दिस क्या करेगा, इन्वोक्स कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो उसकी वैल्यू कितनी सेट कर देगा, 100। और उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही हम मेथड को कॉल करेंगे obj डॉट, मेथड का नाम क्या, रीड नंबर, तो ये क्या करेगा, हैश कॉलिंग द इंस्टेंस method using the object obj। ठीक, अब देखिए जैसे इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आपका ये क्या कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये कंस्ट्रक्टर है, कौन सा कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर में कोई आर्गुमेंट पास नहीं की थी, कौन सा कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जैसे ही हमने डिफ लगा के मेथड इसकी वैल्यू कितनी कर देगा, 100। तो अगर हम प्रिंट कराएं तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, 100। रन करा के हम देख सकते हैं, ये देखिए वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 100। तो ये हमारा कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हम अगर चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, विदाउट अगर मेथड करना है तो यहाँ पे हम वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। क्लियर, अब देखते हैं इसमें, अब हम बनाते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसी में हम लेते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अपन क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, पैरा ठीक, राइट क्लिक न्यू पाइथन। ठीक, पैरा ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास बनाई। सपोज यहाँ क्लास का नाम है क्लास डेमो क्लास, ठीक, डेमो क्लास। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे नम वेरिएबल क्रिएट कर लिया, नम इक्वल टू 0, क्या है, नम इक्वल टू 0। ठीक, ये अपन ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे डेफ सेल्फ डॉट नम इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना कर देते उसको, 0। फिर हमने यहाँ पे लिया डेफ init नम इक्वल टू में ले लिया यहाँ पे इक्वल टू 0, डायरेक्ट ही दे सकते हैं अपन यहाँ सेल्फ कॉमा डेटा। तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर बनेगा पैरा पैरामीटराइज्ड
कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, डेफ रीड नंबर, रीड नंबर, कामा यहाँ पर मैंने दिया पहले कोई भी प्रिंट सेल्फ डॉट नम को हमने प्रिंट करा लिया, क्लियर। अब हमने यहाँ पे आए क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के क्या करेंगे अपन, obj इक्वल टू डेमो क्लास, यहाँ पे आर्गुमेंट पास करें 20, और जैसे ही 20 पास करेंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हम यहाँ पे करेंगे obj डॉट रीड, अगर रन कराएंगे इसको देखिए हमारे पास वैल्यू चाहिए। अगर हमने यहाँ सॉरी नम इक्वल टू हमने यहाँ पे डेटा नहीं दिया, क्या नहीं दिया, डेटा। अब हम यहाँ इसको रन करते हैं, देखिए वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। अब हमने मान लो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया obj 1 डेमो क्लास, पास के 70। अब हम करते हैं obj डॉट रीड नंबर। अब इसको रन कराते हैं तो वैल्यू हमको कितनी, रन कराते हैं तो वैल्यू हमको कितनी मिली, 20 और 87। तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, कंस्ट्रक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है, कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। इसमें हम दूसरी तरीके से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को करते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं डिस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं इसमें। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास डिस्ट्रक्टर इसमें कैसे बनता है, डिस्ट्रक्टर को अपन कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए एक प्रोग्राम ले लेते हैं, राइट क्लिक फाइल, ठीक, फाइल यानी पाइथन फाइल डेमो, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्रिएटिंग डिस्ट्रक्टर, तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टर के द्वारा मेमोरी यूज़ की जाती है उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, उस मेमोरी को फ्री करने के लिए, किसका, जो कंस्ट्रक्टर द्वारा मेमोरी यूज़ की जाती है उस मेमोरी को फ्री करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर में पाइथन में यूज़ करने के लिए डिस्ट्रक्टर के लिए $del कीवर्ड का यूज़ करते हैं, del फॉर डिलीट। ए डिस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेंबर फंक्शन of a class which automatically gets execute on object is going out of its scope। जैसे डिस्ट्रक्ट जो हमारा कंस्ट्रक्टर है तो ऑटोमेटिक, जैसे कंस्ट्रक्टर काम खत्म कर दिया, प्रोग्राम टर्मिनेट किया, तो ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और उसके द्वारा जो मेमोरी यूज़ की जा रही है वो सारी मेमोरी को ये क्या कर देगा, फ्री कर देगा। इसको बनाने के लिए कीवर्ड हमने बताया कौन सा कीवर्ड यूज़ करें, जिससे उसको बनाने के लिए NAT यूज़ करते हैं, वैसे इसको बनाने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, del कीवर्ड का यूज़ करते हैं, क्लियर। अब देखिए डिस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए एक हम क्या यूज़ करते हैं, ये देखिए हमने बता दिया आपको। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको हम आपको समझाते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो प्रोग्राम ले लीजिए आप, प्रोग्राम हमने लिया क्लास का नाम लिया एग्जाम्पल कॉलन हमने लिया डेफ इनिट सेल्फ, और यहाँ पर हमने कोई भी मैसेज दे दिया, प्रिंट मानो सपोज प्रिंट दे दिया, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, हमने दे दिया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, क्लियर। अब अगर हमें यहीं पे डिस्ट्रक्टर बनाना तो डेफ, और क्या बताया कौन सा कीवर्ड लगाएंगे, $del, ठीक, del हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट डबल कोड दे, ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड,
ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। अब देखिए हम यहाँ क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सारी गलियां मेरी हो गई आज से।